हेलो फ्रेंड्स। जिस उम्र में बच्चों की ज़िंदगी में सपने होने चाहिए, बच्चों के हाथों में खिलौने होने चाहिए, बच्चों को कुशल शिक्षक मिलने चाहिए, चरित्रवान शिक्षक मिलने चाहिए, बच्चों के हाथों में रंग बिरंगी कॉमिक और किताबें होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में वो कौन सी व्यवस्था है, वो कौन सी मजबूरी है, वो कौन सी बाध्यता है कि बच्चे काम पे जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कविता है कविवर राजेश जोशी जी की और बहुत ही खूबसूरत कविता है जो बाल बाल श्रम, जी हाँ दोस्तों, जो फोर्स्ड लेबर है, जो चाइल्ड लेबर है, उसकी व्यथा का चित्रण करती है। आते हैं कविता की दोस्तों प्रस्तुति करते हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हस्बे मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये स्याह पहलू है जो चाइल्डहुड, बच्चों के जीवन का स्वर्णिम काल होता है। बाल्यावस्था, जब बच्चों को फुली ग्रोन अप होना चाहिए, उन्हें माता पिता, अभिभावक का प्रेम और चरित्रवान शिक्षकों की छाँ मिलनी चाहिए। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। पूरे देश में तमाम ऐसे बच्चे हैं जिनको प्रेम और किताबें दोनों मैसर नहीं हैं। उन्हें जबरन काम करने के लिए विवश होना पड़ता है, रोजी रोटी का मामला है। तो ये कविता दोस्तों बहुत ही खूबसूरत है। आते हैं राजेश जोशी के बारे में भी कुछ बताते हैं, कवि के बारे में। राजेश जोशी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर भी किए हैं। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का भी कार्य किया। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना, भूमिका कल्पतरु यह भी, एवं मायकोवस्की की कविता का अनुवाद पतलून पहिना बादल नाम से किया है। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। राजेश जोशी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती हैं। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। उनके काव्यलोक में आत्मीयता और लयात्मकता तथा मनुष्यता को बचाए रखने का निरंतर संघर्ष भी है। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। तो दोस्तों आपको ये कविता और कवि परिचय कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, चैनल पे कमेंट करें। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें।
जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।